तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकेलापन, जिसको कहते हैं लोनलीनेस। दोस्तों, जो ये लोनलीनेस की फीलिंग है, ये एक शुरुआत है, ये सबसे जुड़ी अहम चीज़ है जो हमें अपने सतगुरु से, अपने मास्टर से बख्शिश में मिलती है। जब हम इस रास्ते पे सत्संग सुनते हैं धीरे धीरे, तो सबसे पहले ये अकेलापन ही आता है जिसका बेनिफिट आप भजन सिमरन से ले सकते हो। और दोस्तों, ये बाय एक्सपीरियंस की चीज़ है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई किसी स्टेज पर होंगे, कोई किसी स्टेज पर होंगे। आई मीन टू से अंदर नहीं, मतलब जैसे कोई अभी सत्संग और सेवा में ज़्यादा जिनका ध्यान होगा, किसी का जो मन है वो उसमें बहुत ज़्यादा अकेलापन ऐसे रहता होगा, तो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये सब एक जो सीकर होता है, एक जिज्ञासु, वो ये सब फील करता है। और दोस्तों, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत जगह दोस्तों घूम चुका हूं, शिमला, हिमाचल प्रदेश में, और भी कहीं डलहौजी और पता नहीं क्या क्या, हर एक माउंटेन्स, पहाड़, गंजी पहाड़ी वगैरह, मतलब कहीं कहीं आपने कुछ व्लॉग भी देखेंगे। उससे पहले भी मैं काफ़ी जगह घूम चुका था दोस्तों, आउट ऑफ स्टेट, गुजरात वगैरह, और उससे यूपी, राजस्थान, ये सब घूम चुका हूँ। लेकिन जो वो लोनलीनेस की फीलिंग है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और वो बढ़ती जाएगी, और ये उसी टाइम सब कुछ फीका हो जाता है। जब भी मुझे याद है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो बैठता हूँ कहीं भी जाकर, जो वो लोनलीनेस की फीलिंग है वो और ज़्यादा हो जाती है। मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, क्लब्स वगैरह में, वहाँ भी सब घूम के देख लिया, चंडीगढ़ वगैरह सब, मतलब ऐसी जगहों में, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब यहाँ पीछे देख रहा जंगल, अब यहाँ बैठा हूँ, जहाँ मर्जी चला जाऊँ। अगर आप घर में भी होते हो ना, तब भी ये लोनलीनेस की फीलिंग आपको छोड़ती नहीं है दोस्तों। और ये संकेत है उसकी बख्शिश का। जो इस रास्ते पे आता है दोस्तों, उसको इस रोने का मार्ग है दोस्तों ये, ठीक है। और हमें तो दोस्तों रोने का भी हुक्म नहीं है। जो बाबा जी वो कहते हैं कि इस चीज़ को, अगर आप ये विरह को, अगर ये इस तड़प को अगर आप भजन सिमरन में लगाते हो, यही एक बेस्ट वे है उसका फ़ायदा उठाने का। तो इसको आप उस वे में लगाओ दोस्तों, भजन सिमरन में जो मेडिटेशन बताया गया है, तभी इसका फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, मैं अगर आपको आपसे एक दो बातें तो शेयर हो गई हैं, अब आपसे मैं और बातें भी शेयर करूंगा दोस्तों। तो अगर अभी आपका कोई बिज़नेस है या कुछ और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, धन दौलत जो भी है, या आपका ध्यान बहुत वो इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है, और आपको इन सब चीज़ों में रस आ रहा है कि बस ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो दोस्तों अगर आप इस पाथ पर हो ना, तो और अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में करते हो, तो दोस्तों ये सब आप खुद छोड़ोगे। आप कहोगे इन सब चीज़ों से बेहतर चीज़ मुझे मिल गई है और मुझे अब तो वही चाहिए बस। तो अब मुझे 2-3 दिन पहले ईमेल आया था किसी भाई का, उसने मुझे काफ़ी कहा कि ये मेरी भी यही हालत है, ये वो है ना, कि मैं कभी ये करता हूँ लोनलीनेस को भगाने के लिए, ये वो। तो मैंने उसको यही बातें कही। मैंने उसको कहा कि जो बाबा जी उनके क्वेश्चन सुन लो, उसमें सब कुछ होता है। और भी दोस्तों, जैसे महात्मा बुद्ध थे, आप उनका देख लो कि उन्होंने कैसे, वो राजा थे, उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, फ़कीर बन गया ना, क्या कमी थी। और उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मतलब इसका ध्यान इस दुनिया में लगाया जाए। कभी कुछ किया, आपने स्टोरी बायोग्राफी पढ़ी होगी, कितना कुछ तो हुआ। और जो बाबा नानक जी थे, उन्होंने भी सारी दुनिया घूम ली सब कुछ छोड़ छाड़ के। और भी कई एग्जाम्पल हुए हैं। जो मीरा बाई है, वो खुद रानी थी राजस्थान की, उसने छोड़ दिया सब कुछ अपने गुरु के पीछे, अपने गुरु रविदास जी के पीछे उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। हम बाबा जी, वही बात है ना कि हम अमल ही नहीं करते। अब जब बाबा जी के क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो हमने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, चाहे बच्चे चाहे जो मर्जी है, मोस्टली उनके जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो ये वर्ल्डली थिंग्स हैं, वो वर्ल्डली प्लेयर्स, इसके बारे में होते हैं। कोई कहता है मुझे बाहर ले जाओ, कोई कहता है मेरी शादी कर दो, कोई कहता है कुछ कर दो। तो जो बाबा जी हैं, वो कभी कभार तो हंस के बोलते हैं, कभी कभार उनको वो बोलना पड़ता है अच्छी तरह कि भाई ये सब चीज़ें को पीछे पड़े, तो हमें बस यही जब चीज़ें मिलती हैं, जब हमारा टारगेट ही यही है, तो ये सब भी करो। ये भी चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन इंटेंशन, सब इंटेंशन की बात है।
तो हम एग्जांपल देख ही रहे हैं, जिनके पास था उन्होंने वो तो छोड़ के जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। और हम इन चीज़ों को पकड़ रहे हैं। और एक सत्संगी होकर और जो सच्चा गुरु मिला हुआ है, ट्रू मास्टर, उनका लेवल देखो, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, वो भी हमारे लिए। तो दोस्तों ये बातें इंटेंशन की हैं, नहीं तो हम, बाबा जी कहते नहीं तो हम सत्संग सुनते रह जाएंगे। अब दोस्तों मैं कहीं मॉल मूल में या कहीं भी, मैंने पहले, चलो कुछ साल पहले मैं जाता था, मैंने अब जाना बंद ही कर दिया, मैं जाता ही नहीं। क्या है उन सब चीज़ों में, उन सब चीज़ों से हम निकल के आए हैं। दे आर ऑल जस्ट यूजलेस थिंग्स, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटल वेस्टेज, है ही नहीं कुछ उसमें। रस तो यहाँ है। और जो वो लोनलीनेस की फीलिंग आएगी ना, फिर आप बनोगे बुल्ले शाह, और फिर आप अपने पैरों में झांझरें खुद डालोगे। तो वो अवस्था अब हमने देखनी है कि हमारी हुई या नहीं। तो थोड़ा विचार करें दोस्तों, सिर्फ विचारने की ज़रूरत है। एक बार आप बैठकर सोचें, ध्यान दें। और दोस्तों पहल कोशिश तो मैंने ही बहुत की। पहले जो दोस्त थे मेरे, वो मुझे क्लब में लेके गए, कहीं कभी कहीं। तो मैं वहाँ बस बैठा सोचते रह जाता था। मैं कहा यार क्या चीज़ें हैं ये। आपको पता नहीं, जो अंदर से जब वो फीलिंग आती है, जो पुल आता है, उसके सामने वेस्टेज ऑफ टाइम सब कुछ। और मैं सोचता था कि बस कहाँ, मतलब कब मैं यहाँ से उठ के जाऊँ और कब मैं घर में जाऊँ बस। तो अगर आप अभी पहाड़ों पे चले जाओ, हिमाचल प्रदेश और कई टूरिस्ट प्लेस में, अगर आपका वहाँ मन पूरी तरह आप पागल हो गए कि बस मुझे तो यही चाहिए, तो फिर आप समझ लेना कि आपका जो स्टेज है, आपका जो लेवल है, वो कहाँ है। और अगर आप वहाँ जाकर यही अवस्था रही और इससे भी बदतर हो गई, मतलब इससे भी ज़्यादा आपका लोनलीनेस बढ़ गया, तो आप सोच लेना कि ये उसका बहुत बड़ा संकेत है। ऐसी दोस्तों इंटेंशन चाहिए और ऐसी कोशिश चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा ना, आओ तुम इस ढंग में। तो अब ये वीरान है, जंगल है, खंडर है, मैं वो चीज़ें, ये सब भूल चुका हूँ। मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता। आई डोंट लाइक दैट। ख़त्म, ओवर, फिनिश। और दोस्तों मैं आपसे ये सब शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि ये हमारा कंटेंट है और हमारा पैशन एक ही है। और जो ये एक्सपीरियंस है दोस्तों, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ है अभी जो हम नहीं जानते। ये नहीं कि अंदर का एक्सपीरियंस, जो बाहर का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा बहुत कुछ है। अगर वो हम तभी जान पाएंगे जब हम इन सब चीज़ों से निकलेंगे। दोस्तों एक बात बस याद रखना, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, कि बाबा जी ने कहा है ना कि जो ज़रूरत है, क्वेश्चन आंसर में भी कहा है कि हमें क्या ज़रूरत है, 2 टाइम की रोटी। अगर हम इतना टारगेट रखेंगे ना, तो वो खुद देगा आपको। और खुद देगा क्या, हमें ये 2 टाइम की रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास ऐसी चीज़ है। ये रूहानियत का जो। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैं एक और, मुझे लोकेशन याद आई है। मैं दोस्तों काफ़ी लोकेशन थी, पर मैं जाने का दोस्तों मेरा मन ही नहीं करता, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। और जम्मू में काफ़ी लोकेशंस हैं, हिमाचल में काफ़ी लोकेशंस हैं। मैं बस बोलते ही रह गया दोस्तों, अब मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या मतलब हो गया ऐसे।